गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 14 इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 14 इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी इंट्रोडक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? स्टडी द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द लिस्ट। मतलब आपको यहाँ पर जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की लिस्ट दिख रही है, आपको उनको पढ़ना है। देन रिएक्ट टू द फॉलोइंग सिचुएशन। और यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशन दी है, उन पर आपको रिएक्ट करना है। ठीक है। पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और क्या करना है? आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है आफ्टर फिलिंग अप द ब्लैंक। जो यहाँ ब्लैंक दिए हैं उनको फिल करने के बाद तो आपको यहाँ पर जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की लिस्ट दी है उनमें से आपको जो भी इन सिचुएशन पर रिएक्ट आ रहा है, जो भी रिएक्शन आपका आ रहा है इन सिचुएशंस पर, उस लिस्ट में से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की जो लिस्ट है उसमें से देखकर आपको यहाँ लिखना है जो भी आपका रिएक्शन होता है इस सिचुएशन को देखकर। ठीक है। और उसके बाद जब आप उसमें उस रिएक्शन को फिल कर दोगे, उसके बाद आपको क्या लगाना है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ओके, तो आपको समझ आया? चलिए तो अब हम एक्सरसाइज फिल करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फिल करने से पहले एक बार जो हमारी डिस्क्राइबिंग वर्ड की लिस्ट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है लकी। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। उसके बाद है टेरिबल। उसके बाद है सिंपल। उसके बाद है अनलकी, क्रूल, फुलिश, सैड, क्लेवर, अगली। तो अब हम इन सिचुएशंस को पढ़ेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा रिएक्शन आता है उसको हम इन रिएक्शन वाले कॉलम में लिख देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर भी समझाया है कि आपको कैसे सिचुएशन को सोचना है। योर फादर हैज वॉन अ लॉटरी। मतलब तुम्हारे पिता ने एक लॉटरी जीती। तो आप क्या कहोगे? हाउ लकी, कितने भाग्यशाली हैं वो कि जो उन्होंने लॉटरी जीती। तो हाउ लकी, कितने भाग्यशाली हैं। तो इसीलिए बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने हाउ के बाद लकी वर्ड फिल कर एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया है। और आपको भी इसी तरीके से जो भी आपका रिएक्शन होता है उसको लिखकर एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का जो सिचुएशन है उसको देखते हैं। यू वर वॉचिंग अ मैजिक शो। तुम एक मैजिक शो देख रहे हो। एन एलिफेंट इज स्टैंडिंग ऑन अ स्मॉल स्टूल विद ऑल इट्स 4 legs ऑन इट। मतलब तुम एक मैजिक शो देख रहे हो जिसमें क्या है? एक हाथी खड़ा है। किस पर? एक छोटे से स्टूल पर। विद ऑल इट्स 4 legs ऑन इट। उस पर अपने चारों पैर खड़े करके खड़ा है। मतलब एक हाथी अपने चारों पैर एक छोटे से स्टूल पर चारों पैरों पर खड़ा है। तो बताइए कि जो हाथी है वो कैसा हुआ? बताइए इस लिस्ट में से। लकी, अनलकी, ट्रबल, क्रूअल, सैड, क्लेवर, अगली, फुलिश या सिंपल। बताइए क्या हुआ? क्लेवर, कि वो कितना चालाक है, जो वो कितना होशियार है कि वो एक छोटे से स्टूल पर अपने चारों पैरों पर खड़ा हो गया है, अपने चारों पैरों को रखकर खड़ा हो गया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या फिल किया है? हाउ क्लेवर, कितना चालाक है, हाउ क्लेवर। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आप इसी तरीके से जैसे मैंने डाला है क्लेवर पर डाल लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए हाउ क्लेवर। ठीक है। उसके बाद हम अपनी अगली सिचुएशन देखते हैं। तो जो हमारी सेकंड सिचुएशन है वो क्या है बच्चों? यू वर वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रीट। मतलब तुम गली के किनारे चल रहे हो। यू वॉच अ बॉय स्टीलिंग मनी फ्रॉम अ बेगर। मतलब तुमने वहां क्या तुम देखते हो कि वहां एक लड़का एक भिखारी के पैसे चुरा रहा है। यू वॉच अ बॉय, तुमने एक लड़का देखा स्टीलिंग मनी फ्रॉम अ बेगर, वह एक भिखारी के पैसे चुरा रहा है। तो आपके मन में क्या आएगा? आप गली के किनारे खड़े थे और आपने एक लड़के को भिखारी के पैसे चुराते हुए देखा, है ना? क्या हुआ बच्चों? आप गली के किनारे पर चल रहे थे और आपने
एक लड़के को भिखारी के पैसों को चुराते हुए देखा। तो बताइए आपको कैसा फील होगा उस भिखारी के लिए। हाउ सैड, कितना बुरा हुआ कि एक लड़के ने भिखारी के पैसे चुरा लिए। तो आपको क्या समझ आया? यू आर वॉकिंग अलॉन्ग अ स्ट्रीट, तुम गली के किनारे चल रहे थे या टहल रहे हो। यू वॉच अ बॉय स्टीलिंग मनी फ्रॉम अ बेगर, तुमने मतलब यू वॉच तुम देखते हो या तुमने देखा, अ बॉय एक लड़का, स्टीलिंग मनी पैसे चुराते हुए, फ्रॉम अ बेगर किसके, भिखारी के। तो तुम सड़क मतलब गली के किनारे टहल रहे हो और तुमने एक लड़के को भिखारी के पैसे चुराते हुए देखा। तो आपके मन में उसको देखकर क्या रिएक्ट हुआ? हाउ सैड। तो इसीलिए आपने यहाँ पर क्या फिल किया है? सैड। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हाउ सैड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है सैड के बाद नंबर 2। चलिए अब हम अपनी अगली सिचुएशन देखते हैं। तो जो हमारी 3rd नंबर की सिचुएशन है वो क्या है बच्चों? देखिए, यू वॉच अ मैन राइडिंग ऑन अ बुलक कार्ट, तुमने एक आदमी को देखा जो क्या कर रहा था? जो बुलक कार्ट की राइडिंग लेता हुआ एक आदमी देखा। आपने क्या देखा? बुलक कार्ट की राइडिंग लेता हुआ एक आदमी देखा। ही इज रिपीटेडली बीटिंग द एनिमल, और वो क्या कर रहा था? लगातार वह लगातार जानवर को क्या कर रहा था? मार रहा था। वह लगातार जानवर को मार रहा था। तो आपने क्या देखा? आपने एक आदमी को बुलक कार्ट की राइडिंग करते हुए देखा जो क्या कर रहा था? जो लगातार एक जानवर को पीट रहा था। तो आपके मन में उसको देखते हुए क्या आया? हाउ क्रूल, मतलब कितना निर्दयी है, एक जानवर को पीट रहा है। तो इसीलिए आपने यहाँ पर क्या फिल किया है बच्चों? हाउ क्रूल। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है। और देखिए जो हमारा 4th नंबर का सिचुएशन है वो क्या है? यू हैव अ मिस्ड अ लॉटरी प्राइज, तुमने लॉटरी प्राइज मिस कर दिया। यू हैव मिस्ड इट बाय जस्ट 1 डिजिट, सिर्फ एक नंबर से तुमने लॉटरी प्राइज मिस कर दिया। कितने? सिर्फ एक नंबर से तुमने लॉटरी प्राइज मिस कर दिया। तो आप क्या कहोगे? हाउ अनलकी, तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो कि एक नंबर से तुम्हारी लॉटरी प्राइज रह गई। तो आपने यहाँ पर क्या फिल किया है? हाउ अनलकी। क्या फिल किया है बच्चों? हाउ अनलकी, मतलब कितने दुर्भाग्यशाली हो। तो हाउ अनलकी। तो यहाँ पर उसके बाद आपने क्या लगाया है? एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, चलिए अब 5th नंबर की देखिए। तो देखिए बच्चों जो हमारा 5th नंबर का है वो क्या है? यू आर लुकिंग एट अ लाइफ साइज पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, मतलब तुम महात्मा गांधी की एक लाइफ साइज पिक्चर देख रहे थे। यू आर लुकिंग एट हिज क्लॉथ, आप उनके कपड़े देख रहे थे। क्या देख रहे थे? उनके कपड़े देख रहे थे। आप उनके कपड़े देखकर क्या सोच रहे थे? हाउ सिंपल, कितने साधारण थे वो। आप जब गांधी जी के कपड़े देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि गांधी जी कितने सिंपल इंसान थे। हाउ सिंपल, कितने साधारण थे वे, है ना। तो आपने यहाँ पर क्या फिल किया बच्चों? हाउ सिंपल। चलिए उसके बाद अगला देखिए जो आपकी 6 नंबर की सिचुएशन है वो क्या है? योर फ्रेंड इज एडिंग 2 and 4, हिज आंसर इज 8 not 6, मतलब आपके मित्र ने क्या किया? 2 and 4 को ऐड किया और उसका आंसर 8 आया, ना कि 6। तो आप क्या कहोगे? हाउ फुलिश, कितने मूर्ख हो, तुमको ये नहीं पता कि है ना 2 and 4 मिलाकर 6 होता है आंसर। आपके मन में आएगा ना ये चीज, वो कितना मूर्ख है, उसको ये ही नहीं पता, है ना। तो आपके दिमाग में क्या आया? हाउ फुलिश। तो आपने यहाँ पर क्या फिल किया बच्चों? फुलिश। क्योंकि क्या होता है, किसी सिचुएशन को देखकर हम जो रिएक्ट करते हैं, हम जो रिएक्शन देते हैं, वही हमारे एक्सक्लेमेशन साइन में होते हैं। जैसे ओ कितनी सुंदर कार है, एकदम हमने उस कार को देखा, हमारे माइंड में ये रिएक्शन आया कि वाओ कितनी सुंदर कार है, तो आपने वो रिएक्ट किया ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हमने इन सिचुएशंस को पढ़ा और उसके बाद हम क्या रिएक्ट करते, वो आपको लिस्ट ऊपर दी हुई थी, उसमें से आपने देखा कि हम क्या रिएक्ट करते, तो आपने वो यहाँ पर लिख दिया। तो आपको बच्चों ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई। चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो बी नंबर पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है? तो बी नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है?
स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को पढ़ना है। कंप्लीट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और क्या करना है, यहाँ पर जो ये पिक्चर्स देखोगे आप, उनसे आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करके लिखना है। यूज कंप्लीट सेंटेंस टू एक्सप्रेस फीलिंग, आपको क्या करना है, आपको जो सेंटेंस कंप्लीट करना है वो कैसे करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए, ठीक है। फॉलो द एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सिचुएशन दी है वो क्या है, आइसक्रीम है, कॉस्टली है आइसक्रीम, और जो आपको एक कीवर्ड दिया है, मतलब आपको एक हिंट दी है, वो क्या है, कॉस्टली आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी है बच्चों, कॉस्टली है। तो आपको देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन यूज करना है, हाउ। आपको एक तो एक्सक्लेमेशन वर्ड जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं हाउ, और यहाँ पर दे रहे हैं आपको एक्सक्लेमेशन यूजिंग व्हाट। आपको एक सेंटेंस हाउ से बनाना है और एक सेंटेंस व्हाट से बनाना है, इस पिक्चर को देखकर, और यहाँ जो आपको कीवर्ड दिया है उससे समझकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको जो कीवर्ड है वो है आपकी कॉस्टली आइसक्रीम। तो यहाँ पिक्चर है वो क्या है, ये जो आइसक्रीम है वो बहुत कॉस्टली है। तो आप इस आइसक्रीम को देखकर क्या बोलोगे, कितनी कॉस्टली आइसक्रीम है, कितनी महंगी आइसक्रीम है। तो आप कैसे बोलोगे, हाउ कॉस्टली दिस आइसक्रीम इज, मतलब हाउ कॉस्टली दिस आइसक्रीम इज, मतलब यह है कितनी महंगी आइसक्रीम है। अब आप उसको व्हाट के साथ कैसे बोलोगे, व्हाट अ कॉस्टली आइसक्रीम दिस इज, व्हाट अ कॉस्टली आइसक्रीम दिस इज, मतलब कितनी महंगी आइसक्रीम, यह है कितनी महंगी आइसक्रीम है ना। तो आपको इसी तरीके से हाउ, एक्सक्लेमेशन यूजिंग हाउ और एक्सक्लेमेशन यूजिंग व्हाट से सेंटेंस बनाने हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, जिसमें आपको मैथ में 100 में से 100 मिले हैं। तो जो आपका कीवर्ड हो गया वो क्या हो गया आपका, परफेक्ट स्कोर। तो आप किस तरीके से बोलोगे, हाउ परफेक्ट स्कोर इट इज, मतलब कितने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, कितना परफेक्ट स्कोर किया है आपने, ऐसी तो बोलोगे। तो क्या बोलोगे, हाउ परफेक्ट स्कोर इट इज। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे ही अब व्हाट पर कैसे बनाओगे, व्हाट अ परफेक्ट स्कोर इट इज, कितना परफेक्ट स्कोर है ये, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है बच्चों, बी नंबर पर आपको एक बॉय दिख रहा है जो कि बहुत नीटली ड्रेस्ड है। पीपल मतलब जो ये बच्चा है, इसकी बात चल रही है, छात्र जो है वो कैसा है, बिल्कुल नीटली ड्रेस्ड है। तो आप उसके लिए कैसे बोलोगे, हाउ नीटली ड्रेस्ड पीपल ही इज, हाउ नीटली ड्रेस्ड प्यूपिल ही इज, मतलब कितना साफ तरीके से ड्रेस्ड अप है ये बच्चा। अब ऐसे ही आप इसको व्हाट के साथ कैसे बोलोगे, व्हाट अ नीटली ड्रेस्ड पीपल ही इज, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए अगला देखिए, तो जो आपका सी नंबर का है वो कैसा है, एक आपको बहुत सारे सुंदर से फ्लावर दिख रहे हैं, और आपका यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है ब्यूटीफुल फ्लावर। क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जो आपको फूल है वो कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, ये फूल कितने सुंदर हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स दीज आर, ये फूल कितने सुंदर हैं, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स दीज आर। अब आप इनको व्हाट से कैसे बोलोगे, एक्सक्लेमेशन यूजिंग व्हाट कैसे करोगे, व्हाट आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स दीज आर, व्हाट आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स दीज आर, ये कितने सुंदर फूल हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो बच्चों आपकी जो यहाँ पर डी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, आपको यहाँ एक केक दिखाई दे रहा है जो कैसा है, बहुत स्वीट है, स्वीट केक है। तो आपको देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिया है वो क्या है, स्वीट केक्स, ठीक है। तो आप इसको हाउ के साथ कैसे बनाओगे, हाउ का उपयोग करके बताइए, हाउ स्वीट केक, हाउ स्वीट दिस केक इज, हाउ स्वीट दिस केक इज, मतलब कितना मीठा है यह केक, कितना मीठा है यह केक। अब आप इसका व्हाट का यूज करके कैसे बनाओगे, व्हाट अ स्वीट केक दिस इज, कितना मीठा केक है यह, व्हाट अ स्वीट केक दिस इज, कितना मीठा केक है यह। समझ आया। तो बच्चों आपको इन पिक्चर्स से आपको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनाना आया, बताइए आप मुझे। तो आपको क्या करना है आज आप होमवर्क में, आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर ए और बी अपनी
इंग्लिश ग्रामर की बुक में ही फिल करनी है। बच्चों ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, आपको इनको नोटबुक में फिल नहीं करना है। ओके, आपको ये दोनों एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी है। ओके, किसमें करनी है आपको ये दोनों एक्सरसाइज फिल? बुक में फिल करनी है। ओके, तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में फिल करनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।